काम करते थे वही काम आज भी है, बस तरीके बदल गए हैं। तो मैं उसी को डिस्कस करूंगा कि पहले जब हम वहाँ पे गए थे तो सबसे पहले हमको वहाँ पे काम मिला था डिविडेंड, जो डिविडेंड मिलता है क्लाइंट को, अब तो डायरेक्ट बैंक में आने लगा है, बट वो पहले चेक के थ्रू आते थे या डीडी बन के आते थे। तो उसमें भी बहुत छोटी छोटी बातें जो कि ध्यान देने वाली थी, जैसे कि जो डिविडेंड आया उसमें पीछे मेंशन रहता था कि वो किस शहर में क्लियरिंग होगी उसकी। अगर वो बनारस में है तब तो बैंक में आराम से जमा कर दीजिए, अगर नहीं तो क्लियरिंग में भेज देती है बैंक और उस पर क्लियरिंग चार्ज लगता था। अब उसमें 10 रुपये, 5 रुपये या 20 रुपये का डिविडेंड आ गया और उसको हमने थोड़ा सा मिस किया और भेज दिया, तो वहाँ पे हमको पेनाल्टी लग जाती थी, यानी जो चार्जेस थे क्लियरिंग में चली गई। अब हमको तो मिला क्रेडिट 10 रुपया, बट चार्ज आ गया कितना, 35 रुपया, तो उसमें भी डांट पड़ी। तो सब छोटी छोटी चीजें थी जिसकी वजह से आज हम अपना जो भी गलती करते हैं, छोटी गलती या बड़ी गलती, अगर एक बार मालूम हो जाती है या पकड़ में आ जाती है तो हम काफी केयरफुल हो जाते हैं अपनी गलतियों के विषय में। फिर उस समय सर्टिफिकेट जो ट्रेडिंग होती थी वो फिजिकल भी मिलते थे और हम सर के ऑफिस में जाते थे शाम को, और जो सर्टिफिकेट भैया जी के नाम पर आता था वो ट्रांसफर डीड के साथ आता था, और ट्रांसफर डीड के साथ शेयर को जो है हम कंपनी को भेजते थे ट्रांसफर करने के लिए। तो वो कंपनी पहले तो क्या है कि शेयर खरीदने पर 3 दिन में डिलीवरी खाते में आ जाती है, पहले ऐसा नहीं था। पहले फिजिकल सर्टिफिकेट ट्रांसफर होकर के आने में 1 महीना से लेकर 2-3 महीने तक लग जाते हैं और आपको तब तक वॉच करना पड़ता था जब तक कि वो सर्टिफिकेट आपको मिल न जाए। तो इस तरह से हम लोग को मतलब पूरा कंप्यूटर पे काम तो होता नहीं था, सब रजिस्टर पे मेंशन करना पड़ता था। तो हम क्या करते थे, अपना रजिस्टर बना हुआ था और सारी एंट्री जो है रजिस्टर पे करते थे, और वही आज भी करते हैं। अपना जो भी हम काम करते हैं उसकी एंट्री हम अपने कंप्यूटर में और एक लिस्ट बना करके रखे रहते हैं कि हमको करना क्या है, या अगर हम जो काम कर चुके हैं तो उसको चेक भी तो करना है समय पे। अभी मान लीजिए ठीक से कि कोई शेयर खरीदा या किसी ने खरीदा या मेरे किसी क्लाइंट ने खरीदा, तो उसका हमने नोट कर लिया कि भाई इन्होंने शेयर खरीदा है, तो वो पूछते हैं। अब तो सिस्टम है, सब तो देख के बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं होती है। बट हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने किसी क्लाइंट का जैसे बातचीत ही की है, 1 महीने के बाद अगर उसने समय दे दिया या कह दिया कि नहीं 6 महीने के बाद मिलना, बात करेंगे, अभी हम बाहर जा रहे हैं, तो आप नोट कर लेने से क्या होगा कि हमें याद रहेगा, या डायरी पलटा और देखा तो हम उससे बात करके आपको जो क्वेरी है, उनकी जो क्या क्वेरी थी वो सब सॉल्व कर सकते हैं। और उस समय भी IPO आते थे, जैसे कि सर बताएं IPO भरना चाहिए, तो उस समय भी IPO आते थे और फिजिकल सर्टिफिकेट मिलते थे। तो फिजिकल फार्म आते थे, फार्म भरना पड़ता था। तो उस समय IPO भरने पर भी 1 महीने के लमसम में टाइम लग जाता था। तो अब तो IPO भरना बहुत ईजी हो गया है, सब ऑनलाइन हो गया है। आप अपना नेट बैंकिंग खोलिए या UPI के थ्रू अपना IPO भर लीजिए। लाट में अगर एक बार भी किसी को अगर लग जाती है, आपके क्लाइंट को लग जाती है ना, तो वो IPO भरने लगते हैं। अच्छा, अब मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली का अकाउंट खोले हुए हैं। बहुत से क्लाइंट ऐसे जो चार्ज देके भी खोले हैं, और बहुत से लोग अभी भी, जैसे अभी तो स्कीम चल रही है, बट स्कीम का इंतजार करते हैं कि भैया स्कीम आएगी तो बताइएगा, हम जो है अकाउंट खोलेंगे अपने फैमिली मेम्बर का। तो हम भी अपने यहाँ पहले एक फार्म भरते थे, नहीं मिलता था, तो नहीं मिलता था, तो फिर धीरे धीरे 1 बार 2 बार मिला, फिर इंटरेस्ट जगा, फिर सर भी काफ़ी कोऑपरेट किए थे हम लोगों को IPO भरवाने में। इसके बाद जब इंटरेस्ट जगा, अगर आप किसी को भी एक बार भी अगर IPO बढ़िया मिल गया और अगर आपने उसमें प्रॉफिट ले लिया है, तो स्वाभाविक है कि आप वॉच करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अच्छी होती है बट रिव्यू नहीं आ रही है, तो उस समय आपको डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूंकि अगर पहले से आपको IPO मिला हुआ है और आप गेन किए हुए हैं, तो IPO में बहुत माइनर नुकसान होता है। जैसे प्रॉफिट क्या होता है कि अभी एक तत्व चिंतन आया था और क्लीन साइंस, GR इंफ्रा, ये सब डबल हो गए। मतलब जो भी इनका फंड अमाउंट था IPO भरने का, वहाँ से ये डबल खुले। तो अब वहाँ पे आप प्रॉफिट ले चुके हैं, तो चलिए ठीक है, 1000-2000 पर नुकसान दे दिया, कोई बात नहीं। तो अभी हम बताएं आपको, एक कंपनी आई थी शीला फोम करके, जो कि 4 साल पहले आई थी। हमने अप्लाई कर लिया और किसी ने नहीं किया, तो हम कई लोगों से बोले आप इसमें भाई भर लो, कोई नहीं भरा। तो इसमें क्या हुआ, उसका रिव्यू बहुत खराब थी। तो मेरे कहने पे मैडम गदी, फातिमा है, स्वप्निल जी उसमें और ज्योति, ये 4 लोग मिल करके हम लोग भर दिए
और मेरे दिमाग में ये था कि अगर नुकसान खुलेगा तो सब लोग हंसेंगे, इससे अच्छा है कि हम अकेले क्यों रहे, इन लोगों को भरवा देंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अलॉटमेंट तो आनी थी, वन टाइम ही नहीं हुआ था, सबको मिल गया। हमने देखा भी कि शीला फोम बहुत बढ़िया कंपनी है, जो कि वो जो हॉस्पिटल्स में या ये जो होटल्स है, इसमें जो सुपर क्वालिटी का गद्दा आता है ना, उसका वो बनाती, स्लिप वेल। तो हमकी कंपनी बढ़िया है, इसका सब चीज़ बढ़िया है, भरा जाए, एक तो भरा जाए, तो भर दिए। तो वो यहाँ पे 300 रुपये ऊपर खुला था पेरेंट्स, और लोग 6,000 रुपये कमाए थे। फिर धीरे धीरे बीता, बहुत बार ऐसा हुआ कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से सबसे ज़्यादा हो गया, और उसी को लोग भरते नहीं मिलता है। तो गुड आईपीओ या बैड आईपीओ का डिसीजन लेना कभी कभी जो है ग्रे मार्केट फेल हो जाता है, हर बार तो नहीं कर सकते हैं, बट कभी कभी होता है। अब एक कंपनी थी, जैसे अभी आया है एक कंपनी कार्टरेट है। कार्टरेट एक एक्सचेंज है, न कि वो गाड़ी की निर्माण, मतलब कोई गाड़ी नहीं बनाती वो, बट वो गाड़ियों का सारा काम करती है, तो गाड़ियाँ खरीदना, उसका बेचना, रीसेल करना। तो इसी तरह से एक कंपनी और आई थी तो 2017 में IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। वो कंपनी 1500 रुपये का आईपीओ लेके आई, 1300 रुपये में लिस्टिंग कराई, 2000 रुपये नुकसान इसी पहले ही। लेकिन जो लोग रखे रह गए, तो आज वो कंपनी 4000 रुपये दाम है, यानी स्प्लिट हो गया 10:1। 10:1 का मीन एक शेयर 10 शेयर में कन्वर्ट हो गई, और वो आज के डेट में 400 रुपये दाम है। तो ऐसा नहीं, अगर कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी बढ़िया काम कर रही है, तो अगर नुकसान हो रहा है आईपीओ के दिन, तो ठीक है। अगर आपको दूसरा आईपीओ के लिए पैसा चाहिए तो आप उसमें से 1, 2 शेयर, 4 शेयर, जो मान के चलिए कि वो भी लॉस हो गया, उसको जरूर रख लीजिए। और कभी कभी वो जो नुकसान हुआ रहता है उसकी भरपाई करती है, अगर कंपनी बढ़िया है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब जैसे हम आपको बता दें कि एक्सचेंज, जैसे NSE है वो एक्सचेंज है, और BSE भी एक्सचेंज है, या जैसे मंडी है, मंडी भी एक तरह से एक्सचेंज है। ये नहीं बंद होते हैं, बहुत कम सुनने में आता है कि मंडी बंद हुई। कंपनी बंद होती है, कंपनी आती है जाती चली जाती है, बहुत कंपनी बहुत बढ़िया चली गई, बहुत बढ़िया कंपनी बहुत खराब हो गई। तो ये तो समय बताता है कि कौन कंपनी बढ़िया होगी, कौन कंपनी खराब होगी। बट एक्सचेंज जो होता है ना, वो काफ़ी समय से रहता है। हम तो जो भी चंदुआ शक्ति है, देख लीजिए, छोटा सा एक्सचेंज है, पड़ा हुआ है, सब्जी जब से छोटे से तब से छोटा चंदुआ शक्ति है। कछुआ में सब्जी मंडी है, नई मंडियाँ खुल जाती। तो ये जहाँ पे एक्सचेंज, जहाँ पे लेन देन होती है, तो एक्सचेंज वाली कंपनियों को रखना चाहिए। अगर 2-4 जितनी कैपेसिटी उतनी रखें, ज़्यादा ना रख पाए तो भी रखें। तो कार ट्रेड जिसको भी मिला हो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप होल्ड कर लीजिए या प्रॉफिट मिले तो बेच लेते जाइए। 2 शेयर 4 शेयर लेकर के छोड़ दीजिए, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अभी लेटेस्ट 5-6 महीना पहले एक कंपनी और आई थी, ग्लैंड फार्मा, चाइनीज कंपनी के नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और लोगों ने अप्लाई नहीं किया, जबकि कंपनी का काम बहुत बढ़िया था, प्रॉफिट भी थी। उसका मालिक जो है वो इंडियन है। अब उसका लोग बोले कि नहीं चाइना की कंपनी है, मतलब अप्लाई करिए। बहुत कम लोग अप्लाई किए। अब हम ऊपर बोले, सिर्फ हम और मुकेश सर अप्लाई किए थे। अच्छा कहने सभी किए थे, 2-3 लोग की 100% मिलना था, लेकिन वो लिस्टिंग के दिन ही बहुत अच्छी हुई, और आज के डेट में वो 5-6 महीने में 1500 का शेयर 4000 रुपये हो गया है। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो कि भविष्य में बहुत बढ़िया हो जाती है। अभी एक कंपनी है मारुति, मारुति का नाम तो सब लोग जानते हैं, ट्रेड भी बहुत अच्छी से हो रही है। उसका आईपीओ आया था 125 रुपये में, और वो सर के यहाँ से ये फार्म लेके गए थे, भैया जी का फार्म, उनके पूरे फैमिली मेंबर का भरवाए थे, और उसमें 6 लाट मिला था, 6 पोर्टफोलियो में भैया जी, जो ब्रिजेंद्र दास के पहले अजीत कुमार अग्रवाल जी हैं। तो उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि, मतलब ऐसे हम तो उनके बगल बैठे थे, वो किसी से बात कर रहे थे कि एक दिन हम मारुति वाले शेयर को बेच करके मारुति खरीदेंगे। और आज देखिए मारुति साथ वो 600 शेयर रखे होंगे, तो मारुति की कीमत से ज़्यादा होगी, क्योंकि मारुति का दाम एक शेयर का ही 7000 रुपये, और जो 125 रुपये का शेयर था। तो उस जो हम अभी बता रहे थे कि शुरू में बताए थे कि हम अजीत कुमार अग्रवाल जी के यहाँ 10 साल ड्यूटी किए हैं, और वहीं से बहुत सा काम सीखे हैं। तो उसमें क्या था कि जो हम रजिस्टर बनाए थे, तो हम उस समय जितने भी शेयर सर्टिफिकेट, जैसे कि आप सबको तो मालूम है कि उनके पास करीब बहुत ज़्यादा कंपनियों की होल्डिंग थी, तो हम एक मोटा सा रजिस्टर बनाए थे, और किस कंपनी में कितना शेयर उन्होंने खरीदा, कितना बेचा, कौन कंपनी स्प्लिट की, बोनस आया, कौन कंपनी डिमर्जर से या मर्जर से उनको मिला, वो सारी एंट्री करते करते हमको आज क्लियर एकदम है कि बोनस का रेशियो या स्प्लिट का रेशियो या डिविडेंड का रेशियो कैसे निकलता है। उसमें हमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, करते करते ही डाट काटे का तैयार हुई। और अगर हमसे कोई चीज़ पूछता है, जैसे कि कभी क्या होता है, कोई कंपनी किसी में मर्ज कर गई, अब वो पुराना सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, नया सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो भी लोग लेके आते हैं या पूछते हैं, तो मैं अच्छे से कोऑपरेट करता हूँ।
उनके यहाँ रहने पे जो खोए हुए शेयर सर्टिफिकेट्स है उसको भी मंगाने का जो अनुभव है वो मेरा बहुत अच्छा है। तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई है, बहुत स्मूथली होने लगा है। हम लोग तो उस समय में क्लाइंट को समझा लेते थे जब फिजिकल में हुआ करते थे सब, मतलब कि IPO भर दिया तो उसको 1 महीने के बाद या तो शेयर मिलेगा या तो उसका पैसा रिटर्न आएगा, तब भी लोग कहने पर बढ़ते थे। अब तो एकदम ऑनलाइन हो गया, पैसा आपका खाते नहीं पड़ा रहेगा, बस 4-6 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर ब्लॉक के बाद भी शेयर नहीं मिला और ब्लॉक ही रह गया तो भी कंपनी को एक छोटा सा मेल डाल दीजिए, वो तो खुद ही रिवर्ट कर देगी, भैया आपका मैसेज मिल गया, हम आपका काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं और 1-2 दिन में पैसा आपका फ्री कर। और नहीं तो पहले क्या होता था, IPO के बाद शेयर भी नहीं मिला और चेक भी नहीं मिला और पैसा भी खाते से कट गया। अब क्या हुआ कि वो लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं, कंपनी कहेगी भैया हमने जो आपको चेक भेजा था वो तो हमको मिलेगा नहीं, तो मिलेगा तो फिर हम देखेंगे भेजना नहीं भेजना। या तो उसकी जो 6 महीने की टाइम पीरियड हुआ करती थी वो जब तक एक्सपायर नहीं करेगा तब तक हम दूसरा चेक इशू नहीं करेंगे। तो अब काफ़ी चीज़ें बहुत सरल हो गई हैं और ट्रेडिंग भी बहुत सरल हो गया है।